अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, अब तफसील से आपको खबरें बताते हैं और शुरुआत इन तस्वीरों के साथ करते हैं जो देश ने सुबह उठते ही देखी। दरअसल ये तस्वीरें कनाडा की राजधानी टोरंटो की है, जहां इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर सिख समुदाय के ताल्लुक रखने वाले लोग पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कनाडा और भारत के बीच निज्जर की हत्या को लेकर जो बवाल पैदा हुआ है वो थम नहीं रहा है। इस प्रदर्शन के अलावा कनाडा की तरफ से भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ये गाइडलाइंस कनाडा के उन लोगों के लिए हैं जो भारत में रह रहे हैं। कनाडा की सरकार ने अपने लोगों से ये कहा है कि वो भारत में रहने के दौरान ज़्यादा सतर्कता बरतें और सावधान रहें। इस बीच आज आपको अमेरिका का भी दोहरा चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का ये चेहरा देश के लाखों लोगों की गलतफहमियां दूर करता है। ये दिखाता है कि बेशक मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना दोस्त कहते हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत में अमेरिका दोस्ती की भूमिका नहीं निभा रहा है, खासकर कनाडा के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, पिछले दिनों जब जो बाइडेन G20 के लिए भारत आए, तब ये लग रहा था कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी से निज्जर सिंह की हत्या के बारे में बात की थी और ये कहा था कि निज्जर सिंह की हत्या में नई दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले किसी एजेंट का हाथ है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। अमेरिका हमारे ही घर में आकर हमें ही ये नसीहत देकर चला गया कि हमने कनाडा में निज्जर की हत्या करवाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, फाइव आइज के दूसरे मेंबर्स ने भी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को पीएम मोदी के सामने रखा। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी लगातार निज्जर की हत्या से संबंधित बयान दिए जा रहे हैं। कल अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा है कि उनकी इस मामले पर नज़र है। अमेरिका ये चाहता है कि निज्जर की हत्या की जांच में भारत कनाडा का सहयोग करे और इस मामले में जो दोषी है उसको न्याय मिले। यानी कम शब्दों में कहें तो अमेरिका ये मान चुका है कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ है। हालांकि इस बीच भारत को श्रीलंका का सपोर्ट मिला है। श्रीलंका ने कहा है कि कनाडा आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बनता जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अहम खबर की। हालांकि ये खबर आपको टीवी पर नहीं मिलेगी, क्योंकि इस खबर को चलाने का मतलब ठीक वैसे ही है जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ को चैलेंज करना। खैर, देश के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने एक किताब लिखी है। वैसे तो ये किताब अक्टूबर में लॉन्च होगी, लेकिन इस किताब के कुछ पन्ने लीक हो गए हैं और इन्हीं लीक हुए पन्नों से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि 2018 में पीएम मोदी और उस वक्त के आरबीआई गवर्नर अरिजित पटेल के बीच एक बैठक होती है। इस बैठक में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली भी होते हैं। दरअसल ये बैठक इसलिए की गई थी क्योंकि मोदी को 2019 के इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और वो पैसे मोदी आरबीआई से मांग रहे थे, लेकिन अरिजित पटेल ने ये पैसे मोदी को नहीं दिए। इसके बाद मोदी आग बबूला हो गए और अरिजित पटेल की तुलना पैसों पर बैठकर सांप से कर दी, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देता है और अगर कोई हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वो उसे डस लेता है। खैर, इस खबर को दिखाने की हिम्मत सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ही कर पाया है। हालांकि अब बीजेपी ने ताल्लुक रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये बुक बेचने की सस्ती पब्लिसिटी है और इसमें जानबूझकर मोदी का नाम घसीटा जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात एमपी के चुनावों की करते हैं। दरअसल इन चुनावों की जो तैयारी चल रही है, आपको ये हिंट ज़रूर दे सकती हूँ कि बीजेपी के लिए इलेक्शन कितने ज़रूरी होते हैं। आप एक समझदार व्यक्ति की तरह आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि शायद 2018 में क्यों अरिजित पटेल को पैसे पर बैठे सांप की तरह बताया गया था। खैर, कल एमपी के चुनावों के लिए बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है वो हर किसी को हैरान कर रहा है और ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी उनको विधानसभा के चुनावों में क्यों उतार रही है। खैर, बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें 3 मंत्री, 7 सांसद और 1 महासचिव है। अब लोग ये कह रहे हैं कि सांसद तो कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ते ही रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि उसके 3 केंद्रीय मंत्री मंत्री पद को छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ें।
खैर, अब विधानसभा के चुनावों में मंत्रियों और सांसदों को उतारा है तो फिर जो लोकल नेता बरसों से टिकट का अरमान पाले बैठे हैं, उनका नाराज होना भी जायज है। और इसी नाराजगी को दिखाते हुए सीधी से बीजेपी के एक सीनियर लीडर डॉक्टर राजेश मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी है। खैर, लोग ये भी कह रहे हैं कि राजेश मिश्रा का पत्ता बीजेपी ने इसलिए काटा है क्योंकि राजेश मिश्रा उस शख्स के समर्थक थे जिन्होंने बीते दिनों पेशाब कांड किया था और इसी को देखते हुए बीजेपी ने इनका पत्ता काट दिया। तो दोस्तों, खबर उन सभी के लिए है जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो चलाते हैं। दरअसल महिंद्रा स्कॉर्पियो के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये एफआईआर कानपुर के राजेश मिश्रा ने दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में एक एक्सीडेंट का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि उनकी बेटी के एक्सीडेंट में मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि स्कॉर्पियो में एयरबैग्स नहीं थे। अगर स्कॉर्पियो में एयरबैग्स होते तो वो एक्सीडेंट के वक्त ज़रूर खुलते। हालांकि इस एफआईआर पर स्कॉर्पियो की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि स्कॉर्पियो में एयरबैग के न होने की बात करना बेतुका है। साथ ही कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि कई बार एक्सीडेंट की सूरत में भी एयरबैग नहीं खुलते क्योंकि एयरबैग का खुलने की कोई भी कंडीशन हो सकती हैं। खैर, कंपनी कुछ भी कहे लेकिन हकीकत तो ये है कि मौत का कारण एक्सीडेंट ही है। अब एयरबैग क्यों नहीं खुले या फिर गाड़ी में एयरबैग थे ही नहीं, ये जांच का विषय है। फिलहाल अगर आपके पास भी गाड़ी है तो फिर आप भी इस बात की तहकीकात ज़रूर करा लें कि गाड़ी में एयरबैग है या नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वरा भास्कर की। कल स्वरा भास्कर ने अपने चाहने वालों को ये जानकारी दी कि वो मां बन गई है और उनके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। स्वरा ने बेटी का नाम भी अनाउंस कर दिया है, लेकिन अब स्वरा ट्रोल हो रही है। आज आपको स्वरा को ट्रोल करने वाले लोगों की मानसिकता भी देखनी चाहिए। पंजाब बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी की नेता जीनत राणा ने स्वरा भास्कर पर बड़ा ही घटिया कमेंट किया। जीनत लिखते हैं कि मार्च में निकाह, सितंबर में बच्चा, महज 6 महीने में बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसमें ज़्यादा विकास और क्या चाहिए। खैर, कई सारे और दूसरे यूजर्स ने भी इसी तरह के घटिया कमेंट किए और स्वरा के बारे में ये लिखा है कि शादी से बच्चे तक का सफर 6 महीने में सिर्फ स्वरा ही पूरा कर सकती है। स्वरा के अलावा सवाल परिणीति और राघव चड्ढा को लेकर भी खड़े हो रहे हैं और ये सवाल उठाने वाले भी बीजेपी से हैं। दरअसल राघव और परिणीति की शादी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आशुतोष दुबे साहब ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि सनातन धर्म के हिसाब से नहीं हुई है। उनका तर्क यह है कि सनातन धर्म में दुल्हन की ड्रेस रेड कलर की होती है, लेकिन परिणीति ने शादी का जो जोड़ा पहना है उसमें रेड कलर ही नहीं। उन्होंने कटरीना और विक्की कौशल की शादी का भी एग्जाम्पल दिया और ये कहा है कि कटरीना की शादी सनातन धर्म के हिसाब से हुई थी, जबकि परिणीति और विराट कोहली की शादी में सनातन धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं किया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो लगातार लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है, लेकिन इस खबर को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। कल सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में हंसता खेलता एक व्यक्ति जो डांस फ्लोर पर डांस कर रहा था, अचानक से गिर जाता है और मर जाता है। बाद में पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया था। सोचिए, आज की डेट में हमारे सामने ऐसे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जब एक हंसता खेलता शख्स अचानक से गिरकर मर जाता है। अब सोचिए, इस मरने वाले शख्स की उम्र महज 35 साल थी, लेकिन विडंबना देखिए, हर रोज अचानक से आने वाली हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं और ऐसी घटनाओं को अभी तक सरकारें गंभीरता से नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।